हम पढ़ रहे हैं 10th चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज। तो हम पढ़ रहे हैं कि टू डिफाइन a रेज टू पावर z वेयर a एंड z आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, a रेज टू पावर z को क्या मान लेंगे, n। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, log a रेज टू पावर z इक्वल्स टू log n, या मैं z को आगे ला सकता हूं यहां पे, तो मेरे पास बन जाएगा log n इक्वल्स टू z log a, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू e रेज टू पावर z log a, और n कौन था, a रेज टू पावर z, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, a रेज टू पावर z को हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर z log a। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर लेंगे। अभी जिसमें आता है कि टू एक्सप्रेस अल्फा प्लस ओइटा बीटा रेज टू पावर x प्लस ओइटा y इन फॉर्म a प्लस ओइटा b की फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में माना था अल्फा प्लस ओइटा बीटा को हम क्या मान लेंगे, r cos थीटा प्लस ओइटा sin थीटा। तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस ओइटा बीटा को क्या मान लेते हैं, r cos थीटा प्लस ओइटा sin थीटा, जहां पे अल्फा की वैल्यू क्या होने वाली है, r cos थीटा, और बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, r sin थीटा। स्क्वायरिंग एडिंग जैसे हम पहले कर रहे थे, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या, r की वैल्यू रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और डिवाइड करने पे थीटा हमारे पास आ रहा था tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा, पिछले लेक्चर में हमने सीखा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस ओइटा बीटा रेज टू पावर x प्लस ओइटा y दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अभी सीखा हमने a रेज टू पावर z को क्या लिख सकता हूं मैं, e रेज टू पावर z, और z देखो a रेज टू पावर z, तो e रेज टू पावर z log a अल्फा प्लस ओइटा बीटा। अच्छा कैपिटल L आ रहा है तो मींस जनरल वैल्यू की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, e रेज टू पावर x प्लस ओइटा y, इसको क्या लिखेंगे, जनरल वैल्यू की बात है, तो क्या बनेगा 2n पाई ओइटा प्लस log ऑफ अल्फा प्लस ओइटा बीटा, तो बन जाएगा e रेज टू पावर x प्लस ओइटा y 2n पाई ओइटा प्लस log ऑफ, और इसको क्या माना हमने, अल्फा प्लस ओइटा बीटा को r cos थीटा प्लस ओइटा sin थीटा, तो हम वैल्यू रख देंगे r cos थीटा प्लस ओइटा sin थीटा, तो बन जाएगा e रेज टू पावर x प्लस ओइटा y 2n पाई ओइटा प्लस log ऑफ r e की ओइटा थीटा, क्योंकि e की ओइटा थीटा क्या होगा, cos थीटा प्लस ओइटा sin थीटा। तो हम लिखेंगे इसको e की x प्लस ओइटा y 2n पाई ओइटा प्लस log ऑफ r प्लस log e कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ओइटा थीटा, और इसको सिंपलीफाई करें तो लिख सकते हैं e रेज टू पावर x प्लस ओइटा y log r प्लस 2n प्लस 1 ओइटा पाई ओइटा, यहां से ओइटा ओइटा कॉमन ले लेते हैं, 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा। तो हम इसको ऐसे अलग अलग कर लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बनेगा e रेज टू पावर, देखो क्या क्या बन रहा है, x इंटू log r, x इंटू log r, फिर प्लस इसको इससे करूंगा मैं ओइटा स्क्वायर, चलो पहले इससे कर लेते, प्लस ओइटा x 2n पाई प्लस थीटा प्लस ओइटा y log r प्लस ओइटा स्क्वायर कितना, -1, और y इंटू 2n पाई प्लस थीटा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब रियल को अलग से इमेजिनरी को अलग से लिखेंगे, तो e रेज टू पावर बनेगा x log r माइनस y 2n पाई प्लस थीटा, और प्लस ओइटा कॉमन ले लिया x 2n पाई प्लस थीटा प्लस y log r। तो हम इसे डिनोट कर देते हैं e रेज टू पावर, ये जो वैल्यू है इसे क्या बोल देंगे, p प्लस ओइटा q, इसे क्या बोल देंगे, q। तो हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर p
इंटू ई रेज टू पावर ओटा क्यू और ई रेज टू पावर पी इंटू ई रेज टू पावर ओटा थीटा क्या होता है कोस थीटा प्लस ओटा साइन थीटा, जहां पे पी और क्यू की वैल्यू हमें पता है और पी और क्यू में जो आर और थीटा आ रहा है वो भी हमें पता है। तो हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अल्फा प्लस ओटा बीटा रेज टू पावर एक्स प्लस ओटा वाई को किस फॉर्म में, ए प्लस ओटा बी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसको रियल पार्ट बनाना होता है कि पी कोस थीटा और इमेजिनरी बनाना होता है कि पी साइन थीटा, तो रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट होगा वो ए हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट बी जो एटा के साथ। इसके बाद है हमारे पास बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो देखिए जैसे a रेज टू पावर z इक्वल्स टू अगर w है तो हम अगर दोनों तरफ log लेते हैं टू द बेस a, तो ये log a बेस a होगा तो ये वाला कट जाएगा तो बचेगा z इक्वल्स टू log टू द बेस a w। और अभी जैसे हमने पढ़ा था कि a रेज टू पावर z इक्वल्स टू अगर w है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं कि w इक्वल्स टू क्या, w इक्वल्स टू e की पावर a की z को क्या लिख सकते हैं, a की z को e रेज टू पावर z log a। और ध्यान करो यहां पे जो हम बेस ले रहे हैं, इस log का जो बेस ले रहे हैं वो क्या है e, तभी हमारा क्या आ रहा था n इक्वल्स टू log दोनों तरफ कैंसिल किया था तो n इक्वल्स टू क्या आ गया था e रेज टू पावर z log a। तो यहाँ पे जो ये log था उसका बेस क्या था e, तो बेस क्या है यहाँ पे e। तो हम अब क्या करते हैं दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log EW इक्वल्स टू Z log EA। ठीक है, तो यहां से Z की वैल्यू क्या आएगी, Z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी log EW डिवाइड बाय log EA। दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, यहां से बनेगा log EW डिवाइड बाय log EA इक्वल्स टू log AW। ठीक है, तो मीन्स कहने का log टू द बेस AW की वैल्यू क्या आएगी log W डिवाइड बाय log A, और ये log क्या है टू द बेस E। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ध्यान रखें भाई यहां जो हम लोग ले रहे हैं उसका बेस e है, तभी जब हमने यहां से n लिखा है वो क्या बन गया e रेज टू पावर समथिंग। अगर यहां पे बेस a होता सपोज करते हैं तो n बनता a रेज टू पावर समथिंग। ठीक है, जैसे यहां a रेज टू पावर z इक्वल्स टू w है तो दोनों तरफ मैं log ले रहा हूं बट बेस क्या ले रहा हूं a, तो ये a उससे कट जाएगा तो बचेगा z, यहां बनेगा w log बट बेस क्या a। यहाँ पे है a रेज़ टू पावर z इक्वल्स टू w, तो a रेज़ टू पावर z को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ e रेज़ टू पावर z log a, जहाँ पे बेस e था तो अब दोनों तरफ log ले लेंगे टू द बेस e, तो ये बनेगा log e w इक्वल्स टू बेस e ले रहे हैं तो e कट जाएगा log से, जो इस तरफ log ले लेंगे तो बचेगा z log e a। तो z की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी आ गई, तो दोनों z की वैल्यू में इक्वेट कर देंगे तो log a w जो है हमारे पास बनेगा log e w डिवाइड में log e a, बेस e है इनका, तो ये क्या कहलाएगा बेस चेंजिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है कि ओटा रेज़ टू पावर ओटा को हमें ये बताना इतना आएगा और शो दैट इट्स वैल्यू फॉर्म जीपी। तो अभी देखो a रेज़ टू पावर z को मैं क्या लिख सकता हूं e रेज़ टू पावर z log a, तो ओटा रेज़ टू पावर ओटा को क्या लिख सकता हूं e रेज़ टू पावर ओटा ये वाला log ओटा, बट अगर ये देखा जाए तो जनरल वैल्यू वाला log है तो हम लिखेंगे क्या e रेज़ टू पावर ओटा 2n पाई ओटा प्लस log ओटा, पिछली एक्सरसाइज में सीखा है तो इसे लिख लेंगे e रेज़ टू पावर ओटा 2n पाई ओटा, देखें ना log ओटा, log ओटा का मतलब हुआ log ओटा का मतलब cos पाई बाय 2 प्लस ओटा sin पाई बाय 2, कर चुके हैं भी पहले, तो बनेगा e रेज़ टू पावर ओटा 2n पाई ओटा प्लस log क्या है ये सोल्व करके देखिए ना cos 90 0 sin 91 तो ओटा ही बचा, और ये क्या है e की ओटा पाई बाय 2, और अभी बताया था मैंने कि ये log जो है वो क्या है बेस e वाला है, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर ओटा 2n पाई ओटा प्लस e वाला है तो ये क्या होगा log e कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ओटा पाई बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
ई रेस टू पावर ओटा 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और यहां से ओटा कॉमन, ओटा स्क्वायर कितना हो गया -1 और सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेस टू पावर माइनस 2 2 जा 4n प्लस 1 पाई कॉमन। तो इसका एलसीएम लेके हम आ जाएंगे हमारे पास कि e रेज़ टू पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बाय 2 ये हमें शो करना था। अब जैसे n को रखेंगे 0 रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनेगी? 0 रखेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाय 2, 1 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5 e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाय 2, 3 रखेंगे तो देखना 2 रखेंगे तो -9 पाई बाय 2 और फिर 3 रखेंगे तो -13 पाई बाय 2। आप ये चेक करेंगे कि ये क्या बना रही होगी, एक जीपी बना रही होगी, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा प्लस बीटा बीटा इक्वल्स टू ए प्लस बीटा बी और प्रूव करना है कि ये होगा, फिर से वही है भाई कि a रेज़ टू पावर z को तो हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर z log a और ये जो log है वो कौन सा है, बेस e वाला। तो देखो ओटा रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा बीटा क्या लिख लूंगा मैं से e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा बीटा log ऑफ ओटा और जनरल वैल्यू वाला है log तो हम क्या लिखेंगे इसे e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा बीटा 2n पाई ओटा प्लस log ऑफ ओटा। और अभी सोल्व किया हमने, log ऑफ ओटा क्या बनता है e की ओटा पाई बाय 2, तो बनेगा e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस ओटा बीटा 2n पाई ओटा प्लस log ऑफ e ओटा पाई बाय 2 और ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस ओटा बीटा 2n पाई ओटा यानी 2n पाई प्लस log से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 ओटा बाहर ले लिया हमने, तो सोल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो बनेगा e रेज़ टू पावर ओटा ओटा मल्टीप्लाई करो प्लस स्क्वायर -1 तो माइनस बीटा 2n, इसमें 2n पाई 2n प्लस 1 बाय 2 पाई कॉमन और फिर अल्फा से करूंगा तो e रेज़ टू पावर अल्फा ओटा अल्फा 2n प्लस 1 बाय 2 पाई। तो एलसीएम ले लेते हैं तो बनेगा कितना, मैंने क्या कर लिया ओटा से बीटा वाले से मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार अल्फा वाले से मल्टीप्लाई कर लिया, तो रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग रख दिया मैंने, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 और e रेज़ टू पावर ओटा अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 एलसीएम ले लिया। फिर ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 और e की ओटा थीटा वो होता है कोस थीटा अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस ओटा साइन थीटा 4n प्लस 1 पाई बाय 2। तो हमने क्या कर दिया, e की ओटा थीटा को लिख दिया क्या, कोस थीटा प्लस ओटा साइन थीटा। तो देखो फिर यहां पे अगर देखा जाए तो किस टाइप से हुआ, देखो ये बना e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 कोस अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस ओटा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 साइन 4n प्लस 1 पाई बाय 2। तो हमारे पास क्या बन गया, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो बन गया किस फॉर्म में, a प्लस ओटा b, a प्लस ओटा b, a और b की वैल्यू ये रही, बट हमें तो सोल्व क्या करके दिखाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना आएगा, चलो देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेते कितना आ रहा है, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर करते हैं तो e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस b स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे तो e रेज़ टू पावर ये a है और ये b है, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाय 2 इसका स्क्वायर और साइन स्क्वायर 4n प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ पे साइन का स्क्वायर है ना कि थीटा का, तो साइन स्क्वायर, तो देखो ये स्क्वायर जो होगा ये 2 कट जाएगा हमारे यहाँ पे इसका,
और बचेगा कितना, ई रेस्ट पावर माइनस बीटा 4n+1 पाई कॉमन आ जाएगा दोनों से, और कोस स्क्वायर अल्फा 4n+1 पाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर 4n+1 पाई बाय 2, और ये तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, ई की माइनस बीटा 4n+1 पाई, लिखें तो ई की माइनस 4n+1 बीटा पाई। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाता है लोग ओटा इक्वल्स टू 4n+1 बाय 4n+1, तो हम क्या करना है, बाय यूजिंग बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होगा, log ओटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log ऑफ ओटा टू द बेस e, और डिवाइड बाय क्या, log ओटा टू द बेस e। जो यहां होता है वो ऊपर, जो नीचे होता है वो नीचे आएगा। अब log टू द बेस e ओटा जनरल वैल्यू है, तो हम लिखेंगे 2m पाई ओटा प्लस log ऑफ ओटा, डिवाइड में ये वाला अलग है, तो 2n पाई ओटा प्लस log ऑफ ओटा। और ये तो बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आपको आना भी चाहिए कि log ओटा क्या बनेगा, सोचो क्या बनना चाहिए, log ओटा 2m पाई ओटा प्लस log ऑफ, चलो इसको क्या लिख सकते हैं ओटा को, e की ओटा पाई बाय 2, चेक करो ओटा को लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 प्लस ओटा sin पाई बाय 2, और वो बन जाएगा e की ओटा पाई बाय 2, ये 2n पाई ओटा प्लस log ऑफ e की ओटा पाई बाय 2। तो देखो इनका बेस क्या था, e था, तो e वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 2m पाई ओटा प्लस ओटा पाई बाय 2, डिवाइड में 2n पाई ओटा प्लस ओटा पाई बाय 2, सोल्व कर लेंगे, ओटा ओटा तो कॉमन आ रहा है, ऊपर नीचे से कट गया, पाई पाई भी कट गया, तो बना 4m+1 डिवाइड में 4m+1, 2 एलसीएम में होगा वो भी कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन जिसमें बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज हो रहा है।